Hello teachers, today we are going to learn learning disabilities, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, dyspraxia, dysphasia, aphasia, auditory processing disorder, visual processing disorder. As a teacher, we should know all these learning disabilities found in students and how we will treat them, how we will deal with them, that we will also see. So before going to the part, you should know my name. My name is Priyanka Kalaskar and you are watching Satya Shubhda Mantra channel. So let's start without wasting our time. देखिए अभी अगर मैं कहूँ कि किसी स्टूडेंट्स को डिसलेक्सिया है या फिर डिसग्राफिया है या फिर डिसकैल्कुलिया है, मतलब जिसे हम डिस कह के चलेंगे, ये जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं. स्टूडेंट ऑल्सो कैन चेंज इट, बट उसके लिए उनको क्या करना होगी, प्रैक्टिस करनी होगी. वो भी उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. बट इफ़ आई एम सेइंग अलेक्सिया, अग्राफिया, ऐसी जो कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ये परमानेंट होती है स्टूडेंट्स में, हम उनमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. ये क्या होती है, ये परमानेंट होती है, इसलिए हम उसको परमानेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं. बट ये बहुत ही रेयर हमें दिखाई देती है. और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये हम जनरली स्टूडेंट्स में फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट्स को डील करते हैं. अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स देखेंगे और फिर स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से डील करना है वो भी देखेंगे. बट फर्स्ट वी शुड नो हाउ द लर्निंग डिसेबिलिटी ऑकर्स इन स्टूडेंट्स. देखिए अभी हम ये देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स में क्यों दिखाई देती है या फिर वो उनमें कहाँ से आती है. देखिए इसका कोई रियल कॉज तो नहीं है. इट माइट बी कॉज बाय हेरिडिटी. अब ये फैमिली से उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मिल सकती है या फिर टेटरोजेनिक, मतलब मदर जब बच्चा होता है तब वो क्या सोच रही है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो पूरा इफ़ेक्ट होने वाले बच्चे पर होता है. बच्चे के मेडिकल से भी ये कॉज इसमें हो सकता है या फिर इन्वायरमेंटल से, मतलब बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जो उसका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चे में पाई जाती है. नाउ सी फर्स्ट डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया क्या है, देखिए डिसलेक्सिया में स्टूडेंट्स को लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटीज़ होती है. लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटीज़ मतलब देखिए इन पिक्चरों में ये बोथ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन अ रीडिंग. मतलब कोई बच्चा अगर 32 को 23 बोल रहा है या फिर रीड आउट कर रहा है तो हम उससे क्या कहेंगे, तब उसको डिसलेक्सिया. देखिए मैं रीड कहने की बात करूँ कि रीड करता है, अगर वो रॉन्ग रीड कर रहा है तब हम कहेंगे वो उसे क्या है, डिसलेक्सिया. मैं लिखने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोलने के बारे में बात कर. अगर कोई स्टूडेंट स्पेलिंग या फिर नंबर को रिवर्स पढ़ रहा है, जैसे 32 को 23 रीड कर रहा है, सो को वॉज रीड कर रहा है, बी को डी रीड कर रहा है या फिर डी को बी रीड कर रहा है, मतलब वो ऐसे रिवर्स समझता है और फिर इसको रीड करता है, उसे हम कहेंगे डिसलेक्सिया. सो को वॉज कह रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे कि उसे कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, तब उसको लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया है. नाउ वी विल सी सेकेंड डिसग्राफिया. देखिए भी डिसग्राफिया का मीनिंग क्या है. ग्राफ मीन्स ग्राफ बनाना, मीन्स लिखना. मतलब अगर स्टूडेंट्स में डिफ़िकल्टी लिखने में आती है, उसको लिखने में अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे कोई स्पेलिंग है या फिर कोई किसी वर्ड को उसे लिखना है और वो नहीं लिख पा रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे डिसग्राफिया है. जैसे अगर मैंने उसे कहा कि 32 का स्पेलिंग लिखाओ, जैसे मैंने उसको कहा कि 32 का स्पेलिंग लिखना है, अगर उसने 32 का स्पेलिंग कुछ इस तरह से कुछ भी लिख दिया, ऐसे लिखा, वाई लिखा ही नहीं और फिर 2 लिखा, मतलब ये क्या उसने लिखा नहीं ठीक से, तब हम उसे क्या कहेंगे, उसे क्या है, डिसग्राफिया. या फिर उसको स्वा लिखना था और उसने वॉज लिखा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे वो स्पेलिंग और नंबर्स को रिवर्स करके लिखते हैं. मतलब अगर उनको बी लिखना है तो वो डी लिखेंगे, डी लिखना है तो बी लिखेंगे, जी लिखना हो तो एच लिखेंगे, इस तरह से उल्टा समझ के लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट डिसेबिलिटी इज डिसकैल्कुलिया. नाउ सी फॉर डिसकैल्कुलिया. नाउ इसमें लिखा ही है कैलकुलिया, मीन्स मैथ्स से रिलेटेड है. अगर स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल मैथ्स में प्रॉब्लम है या फिर किसी वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तब हम कहेंगे कि उसको डिसकैल्कुलिया है. अभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक या फिर स्टूडेंट्स की वर्ड्स फाइंड आउट नहीं कर पाते, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते. जैसे अगर 2 × 3 का आंसर हम 6 है, अगर उसने 7 लिखा है या फिर 9 लिख रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हाँ ये बेसिक कंसेप्ट में भी मिस्टेक कर रहा है
अर्थमेटिक प्रॉब्लम में, वर्ड्स प्रॉब्लम में मिस्टेक कर रहा है, तब हम उसे कहेंगे कि उसे डिसकैलकुलिया है। अभी टीचर्स को यहाँ एक ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर स्टूडेंट्स 32 के इंस्टेड में 23 लिख रहा है तो क्या उसे डिसकैलकुलिया है। देखिए अभी ये जो कंसेप्ट है इसमें वो लिखने में मिस्टेक कर रहा है। अगर मैंने उसको 32 का स्पेलिंग लिखने के लिए कहा है कि उसे 32 का स्पेलिंग लिखना है, तो 32 के स्पेलिंग को अगर वो 23 लिख रहा है तब हम उसे डिसग्राफिया ही कहेंगे। हम इसको अभी डिसकैलकुलिया नहीं कहेंगे। डिसकैलकुलिया कहाँ कहेंगे? अगर वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, अगर वो किसी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, इस सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है या फिर किसी और प्रॉब्लम में मिस्टेक कर रहा है, तब हम उसे कहेंगे कि हाँ उसे डिसकैलकुलिया है। बट अगर वो लिखने में मिस्टेक कर रहा है तो हम उसको डिसग्राफिया ही कहेंगे। नाउ नेक्स्ट डिस्फेजिया, अफेजिया। इसे हम अफेजिया भी कहते हैं। जैसे ये अभी देखिए क्यों होता है अभी ये, और ये पुअर रीडिंग कंप्रहेंशन है या फिर ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज है। मतलब उसके दिमाग में तो है, उसके दिमाग में आइडिया है लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ही फेल्स टू एक्सप्रेस, अदर शी फेल्स टू एक्सप्रेस, देन वी से इट हैज़ डिस्फेजिया। नाउ नेक्स्ट इज dyspraxia. Now see what is the dyspraxia. Now it is related to the motor skill. Now it is related to our motor skill. मोटर स्किल मीन्स व्हाट, सपोज हम स्टूडेंट्स को पेंटिंग करनी है और पेंटिंग करते समय उसे कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसको फुटबॉल या फिर कोई कुछ अदर गेम खेल रहा है बट उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है खेलने के लिए, उसका इंटरेस्ट नहीं है खेलने में, तब हम कहेंगे कि उसको क्या है, डिस्फ्रेक्सिया है। मतलब उसके बॉडी जो पार्ट्स है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। उसको अगर उसे लिखना है, अगर वो लिखते समय पेन को ही संभाल नहीं पा रहा है, पेन का ही बैलेंस उससे नहीं हो रहा है, तब हम उसे कहेंगे डिस्फ्रेक्सिया है। मतलब बॉडी के किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, तब हम उसे कहेंगे उसे डिस्फ्रेक्सिया है। जहां आपके दिमाग और मोटर स्किल का एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे उसे डिस्फ्रेक्सिया है। नाउ जो नेक्स्ट है डिस्थेमिया, ये बहुत ही सिंपल है। इसे सिर्फ हम एग्ज़ाम स्ट्रेस कहेंगे, जो आपको और मुझे भी हो सकता है। एग्जाम्पल अभी CTET भी क्लियर करना है या फिर KVS प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर करना है। अपने करियर के बारे में जब हम सोचते हैं तब हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे डिस्थेमिया। नाउ नेक्स्ट इज डिसमॉर्फिया। नाउ उसी डिसमॉर्फिया को आप फोबिया के इसमें ध्यान में रखो कि इसे फोबिया हम कंसिडर करके रखेंगे। जैसे हम इमेजिन डिफेक्ट है या फिर व्हेन आवर आइज टेल लाइज, ये दो बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं। इसे हम कहेंगे डिसमॉर्फिया। मतलब हम इमेजिन में ही डिफेक्ट है, हमारे इमेजिन में ही डिफेक्ट है। जब हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं तब हम उसे कहेंगे डिसमॉर्फिया। हम अपने आप को सपोज करते रहते हैं कि क्या मैं मोटा हो गया हूँ या फिर मैं पतला हो गया हूँ। ऐसे इमेजिन डिफेक्ट अगर आपको फाउंड हो तब हम उसे कहेंगे डिसमॉर्फिया। नाउ एट द लास्ट ADHD, इसे हम ADD भी कहते हैं। देखिए अभी मैंने आपके लिए एक साइन लाया है, मीन्स एक पिक्चर फाइंड आउट किए हैं। जैसे हाइपर टॉकेटिव होते हैं, वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अनअटेंटिव होते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा भी कुछ कहे तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तब उनसे हम कहेंगे ADHD। मतलब उनका मेन प्रॉब्लम कहाँ है, फोकस करने में ही उनका मेन प्रॉब्लम होता है। अभी ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करें? देखिए अभी ऐसे स्टूडेंट्स अगर आपको दिखे तो उनको किस तरह से ट्रीट करना है। उनको बहुत लवली एंड केयरली आपको लेना है, उनको पॉजिटिव अटेंशन देना है, हमेशा आपको पॉजिटिव अटेंशन देना है। अगर वो कुछ करे तो उनको रिवॉर्ड देना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है। रिवॉर्ड से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली डील कर सकते हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट्स का हमारी तरफ देखने का नज़रिया नेगेटिव है तो हम उसको रिवॉर्ड देके या फिर उसकी केयर करके उसको पॉजिटिव में डील कर सकते हैं। मतलब उसको अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है तो हम उनको प्यार से, रिवॉर्ड से अगर उनको देखेंगे या फिर उनको ट्रीट करेंगे तो उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो ईजिली दूर होंगी। नाउ सी हाउ टू डील विद दैट स्टूडेंट्स। फर्स्ट इंटरैक्टिव, मतलब आपको स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करना है, उनको एकदम आइसोलेट नहीं करना है, उनको ऑब्जर्व में रखना है, उनको ऑब्जर्वेशन करना है। कोई भी नेगेटिव वर्ड जिससे स्टूडेंट्स हर्ट हो या फिर उसे ये पता चले कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है और वो डिप्रेशन में जाए, ऐसा कोई भी वर्ड आपको उसके सामने यूज़ नहीं करना है। उसका बहुत प्यार से आपको बताना है कि बेटा ये प्रॉब्लम आप में है और आपको ये इम्प्रूव करना है।
बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स अगर वो अपनी इस डिसऑर्डर को इम्प्रूव कर रहा है तो आपको उसको फिर से वही जो डिसऑर्डर उसमें है वो उसको बार बार याद नहीं दिलानी है। अगर वो इम्प्रूव हो रहा है तो सिर्फ उसका ऑब्जर्वेशन ही आपको करना है और गुड फीडबैक देना है। एंड लास्ट, बी पॉजिटिव। हर कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता है, बच्चे तो बहुत इजीली इम्प्रूवमेंट करते हैं, इसलिए हमको भी पॉजिटिवली ही उनको लेना है। क्योंकि कुछ टीचर्स अगर उनको ये पता चले कि बच्चे में ये डिसेबिलिटीज़ है तो डायरेक्ट ये फीडबैक दे देते हैं कि नहीं, द रिजल्ट इज़ डाउन बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बट नो, दिस लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वी कैन चेंज, स्टूडेंट ऑल्सो कैन चेंज if he or she got good guidance, then definitely he she will change these learning disabilities. So bye, see you, take care.